बाद तौहीद के मतवालों, शिमर रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज रमज़ानुल मुबारका की आज हमारी 8वीं नशिस्त है और गुज़िश्ता नशिस्त में मैंने सहरी के ताल्लुक़ से कुछ फ़ज़ाइल बयान किए थे और आज की नशिस्त में मैं इफ्तार के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करना मुनासिब है। इफ्तार के कुछ ज़रूरी मसाइल जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो आपके सामने कहना मुनासिब समझता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिन तमाम मुसलमान रोज़ा रहता है तो जब इफ्तार का वक्त आता है तो सबसे पहले इफ्तार में ये ख्याल करना ज़रूरी है कि इफ्तार जो भी है हलाल कमाई से आप इफ्तार करें। हलाल रोज़े को आप दिन तमाम इतनी मेहनत मशक्क़त पर बर्दाश्त करके रोज़ा रहते हैं तो उसका इफ्तार भी हलाल रिज़्क़ से हो ताकि आपका रोज़ा बारगाह इलाही में मकबूल हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ और नसाई शरीफ की हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ेदार को जो उसने इफ्तार कराया है तो इफ्तार कराने वाले को भी मुकम्मल एक रोज़ेदार का सवाब अता फरमाता है। यानी जिसको इफ्तार करा रहे हैं उसको तो रोज़े का सवाब मिलेगा, लेकिन जो शख्स उसको इफ्तार करा रहा है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी एक रोज़ेदार के मानिंद सवाब अता फरमाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर कोई उतनी ताकत नहीं रख सकता कि किसी को इफ्तार मुकम्मल करा सके। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, अगर किसी को तुम एक घूंट पानी के जरिए से भी इफ्तार कराओगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक रोज़ेदार का सवाब अता फरमाएगा। ये इफ्तार की फजीलत है। हम तो इफ्तार करते हैं लेकिन लोगों को अगर इफ्तार कराते हैं, चाहे एक घूंट पानी हो या एक खजूर हो, जिससे भी इफ्तार कराएंगे अल्लाह तबारक व तआला इस इफ्तार कराने की वजह से एक रोज़ेदार का सवाब हमारे नाम आमाल में अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और दूसरी चीज़ ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदा बहुत पसंद है तो इफ्तार में जल्दी करता है। अब जल्दी का मतलब उतनी जल्दी भी नहीं बल्कि इतना इत्मीनान हो कि इफ्तार का वक्त हो जाए। इफ्तार का वक्त होने के बाद भी बातचीत में लगे रहना यह खिलाफ सुन्नत है, बल्कि जैसे ही इफ्तार का वक्त हो आप इफ्तार कर ले, क्योंकि ऐसा बंदा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और तीसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अपना इफ्तार का आगाज खजूर से कर लिया करो। मेरे आका की सुन्नत मुबारक है कि अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल इफ्तार का आगाज खजूर से करते, या अगर खजूर ना होता तो खुश्क खजूर जिनको छुहारे कहते हैं उनसे करते, अगर वो भी ना होता तो आप पानी के घूंट से इफ्तार कर लिया करते। लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें सरकार की सुन्नत पर अमल करने के लिए, अमल करने का सवाब अगर पाना है तो हम भी अपने इफ्तार का आगाज खजूर से कर ले, या अगर खजूर मैसर ना हो तो पानी से कर लिया करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और एक दूसरी बहुत सबसे अहम बात यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कभी भी रद्द नहीं फरमाता। एक आदिल बादशाह की दुआ, और दूसरे मजलूम की दुआ या बद्दुआ कभी खाली नहीं फरमाता, और तीसरा वो शख्स जो इफ्तार के वक्त दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ मुसलमानों से, आजकल यह सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है इस पर कि दिन तमाम रोज़ा रहते हैं लेकिन इफ्तार के वक्त हम दुआ का एहतमाम नहीं कर पाते। मर्द होता है तो बाजार में होता है, लेकिन आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, वो बाजार भी बंद है, लेकिन घर में कोशिश करें। आम ज़माने में जब लॉकडाउन नहीं रहता उस वक्त मर्दों की कैफियत ये होती है कि इफ्तार के वक्त तक इफ्तारी खरीदने में मसरूफ़ होते हैं, और हमारी ख़वातीन का मामला भी ये होता है
कि इफ्तार का वक्त करीब आते रहता है, लेकिन नई नई डिशें बनाने में मसरूफ़ होती हैं कि ये बनाना है, वो बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, बनाते बनाते रहते हैं, सायरन हो जाता है, वही ठहरे ठहरे खजूर खा लिए या जो भी मिल गया उससे इफ्तार कर लिए। ये हमारा मामला बन चुका है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त की दुआ ज़रूर कबूल होती है, लिहाजा हमें इफ्तार के वक्त की दुआ की ज़रूर पाबंदी करनी है। जितने भी काम निपटाना हो, चाहे मर्द हजरात हो चाहे ख़वातीन इस्लाम हो, इफ्तार से 15 मिनट पहले आप हर काम से फारिग हो जाएं और रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया है इफ्तार की दुआ मैं ज़रूर ज़रूर कबूल करूँगा। लिहाजा जो दुआ इफ्तार के वक्त मांगी जाती है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। 11 महीने खाते ही रहते हैं, लेकिन रमजान में इफ्तार के वक्त भी नई नई डिशें बनाने में मसरूफ रहें और इफ्तार का दुआ का वक्त चला जाए तो हमसे ज्यादा बदबख्त कौन हो सकता है। लिहाजा कोशिश ये करें इफ्तार से 15 मिनट पेशतर बैठ जाए, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुनिया की दौलत मांगे, आखिरत की दौलत मांगे, अपने लिए मांगे, इस्लाम के लिए माने, अहले इस्लाम के माने, हर एक के लिए दुआ मांगे, क्योंकि मांगने का वक्त है और अल्लाह देने का वादा फरमाया है। लिहाजा इफ्तार की दुआ का बिलखुसूस एहतराम करें, एहतमाम करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इफ्तार की दुआ कब करना है? अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक आई है और इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में और दीगर कई कुतुब हदीस में यह हदीस पाक आई है। इससे अक्सर अहले इल्म, तो अहले इल्म आम इंसान ला इल्म है, यानी इस मसले से 90% हमारी कौम नावाकिफ है कि इफ्तार की दुआ कब पढ़नी है। होता क्या है, हम ला इल्मी में हम खिलाफ शरीयत काम करते हैं या सुन्नत के खिलाफ काम करते रहते हैं, लेकिन जब असली मसला बताया जाता है, सुन्नत के मुताबिक बताया जाता है, शरई अहकाम बताए जाते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता और हम कहते हैं अरे ये क्या, आज तक हम ऐसा नहीं सुने, आज सुन रहे हैं। यह हमारी लाइल्मी की दलील है। लाइल्मी से हम गलत सलत काम करते हैं, लेकिन बाद में जब कोई शरई मसला सही तौर पे समझाया जाता है तो समझाने वाले को ही कहते हैं आज तक नहीं सुने, ये आज नई बात कर रहे हैं। लिहाजा इस मसले में भी हम यही गलत फहमी का शिकार है। और मुसलमान करता क्या है, इफ्तार की दुआ इफ्तार करने से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इफ्तार करते हैं, लेकिन ये शरीयत की रोशनी में ये बिल्कुल गलत और नाजायज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इफ्तार की दुआ होती क्या है? आप देखें इफ्तार में दुआ इंसान क्या पढ़ता है। एक रोजेदार इफ्तार की दुआ क्या करता है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका अमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। ये दुआ है। इस दुआ का तर्जुमा क्या है आप देखिए, ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया, तो मुझसे इसको कबूल फरमा। एक ये दुआ है। और एक दूसरी दुआ, एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ए अल्लाह मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार मैंने किया। इसके अलावा कई दुआएं हैं, लेकिन हर दुआ में यही है, ए अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। तो इस तर्जुमे को देखने से मालूम होता है कि इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ना है। जैसे खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद खाने की दुआ पढ़ते हैं। तो इफ्तार के आगाज में भी मेरे आका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खजूर खा लिया करते और इफ्तार करने के बाद इफ्तार की दुआ पढ़ते। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने शुरू में ही कह दिया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, शुअबुल ईमान में हदीस पाक है और दूसरी कई हदीस पाक कई किताबों में मौजूद है। और ये मसला बहार शरीयत में भी है, कानून शरीयत में भी है, फतावा आलमगीरी में भी है, फतावा रदिया में भी आला हजरत ने यही मसला बयान फरमाया है कि इफ्तार की दुआ इफ्तार से पहले नहीं, इफ्तार के बाद पढ़नी है। क्योंकि बंदा कहता है, ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार मैंने किया है, करने के बाद का मतलब है। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इफ्तार में इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। एक तो इफ्तार हलाल रिज़्क़ से हो, और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे इफ्तार के वक्त दुआ का एहतमाम ज़रूर कर लिया करें। इफ्तार के वक्त की दुआ ज़रूर कबूल होती है। आप खजूर से करें या पानी के घूंट से करें, लेकिन इफ्तार जल्द करना भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। तो लिहाजा इफ्तार भी करें और जायज़ लुक़मे से करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और सबसे अहम
मसला ये है कि इफ्तार की दुआ इफ्तार के बाद पढ़नी है, ना कि पहले पढ़नी है। इसका ज़रूर ख्याल रखें। मैं आखिर में अपने सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी तरफ से हर नई आने वाली वीडियो क्लिप सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हर मुसलमान को इफ्तार के वक्त खुसूसी दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।